अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अलजेब्रा हमेशा से ना बहुत ही मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को, ठीक है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल। मुश्किल सिर्फ इसलिए लगता है बिकॉज देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। लाइक क्वेश्चन पूछने का के काफ़ी सारे वेज़ हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर ही क्या होता है, दे गेट कन्फ्यूज्ड। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इसमें विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ऐड, सब्ट्रैक्ट, देन एक्सपैंड, देन फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। अच्छा, अब क्योंकि आई सपोज के दिस इज़ फॉर ग्रेड 8 स्टूडेंट्स और आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल आने वाले हैं, तो हम लोग इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आई विल टेक यू टू द वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट कहना वैसे ठीक नहीं होगा बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपको एक साथ दिए जाते हैं, दैट्स वाई स्टूडेंट्स सिर्फ पैनिक हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चंस वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। हर वीडियो के एंड में जब मैं आपको एक एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन कराऊंगी, आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ईजी आते हैं। सो दिस इज़ जस्ट, हमने अपने जो फियर है ना, आपको एग्ज़ाम का जो फियर है, आपने सिर्फ उससे फ़ाइट करनी होती है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऐड। सो ऐड में आपको जैसे यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस दिए हुए, ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, और ये जो कॉमा है ना, ये मुझे बता रहा है कि आफ्टर कॉमा सेकंड एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस कॉमा की जगह यहाँ पर एंड भी आ सकता है। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत क्लियरली समझना है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो हम एज इट इज़ मैं क्या करने वाली एक्सप्रेशंस लिखूंगी एंड देन इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जस्ट मुझे प्लस का साइन लगाना और मुझे कुछ भी नहीं करना। सो दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज़ 4x प्लस 5y माइनस 6z। आफ्टर कॉमा मेरा सेकंड एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है। यहाँ पे आई पुटिंग अ प्लस साइन बिकॉज आई हैव टू ऐड। अच्छा, ऐड की जगह आपको एग्जाम में सम का वर्ड भी लिखा आ सकता है। सेकेंड एक्सप्रेशन को वेदर इट्स एडिशन और इट्स सब्ट्रैक्शन, आपने सेकेंड एक्सप्रेशन को विद इन ब्रैकेट्स ही लिखना है। सो विद इन ब्रैकेट्स आई बी राइटिंग माई सेकेंड एक्सप्रेशन, दैट इज़ माइनस 3x प्लस 5y माइनस 6z। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन वंस अगैन एज इट इज़ 4x प्लस 5y माइनस 6z। अब ये देखें, दिस प्लस साइन इज मल्टीप्लाइंग विद इन द ब्रैकेट्स, ये सारे के सारे साइंस के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 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 5y एंड देन अगैन प्लस माइनस माइनस 6z, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सारे जो मेरे टर्म्स आ गए हैं, ठीक है, इनको मैं जस्ट लाइक टर्म्स की फॉर्म में लिखने वाली हूँ। सो 4x, अच्छा, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, चाहे आप कितने ही ज़्यादा प्रो स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोगों ने क्या करना है, लाइक इफ़ आई एम राइटिंग 4x फर्स्ट टर्म जैसे मैं लिख रही हूँ, तो मैं एक छोटा सा ना यहाँ पर टिक लगा देती हूँ दैट आई हैव रिटन 4x इन द आंसर। अदरवाइज समटाइम्स ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा जब आप टेंशन में होते हैं ना, प्रेशर में होते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर में होते हैं, तो आप भूल जाते हैं एंड आप डबल टाइम्स जो है वो टर्म्स को लिखना शुरू कर देते हो। सो 4x लिख लिया, x वाली मेरे पास एक और टर्म है दैट इज़ 3x। अब आप यहाँ पर माइंड में रखेंगे दैट दिस इज़ अरेंजमेंट आप कर रहे हैं टर्म्स की, आप इक्वेशन नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर राइटिंग दिस 3x ओवर हियर, तो मैं माइनस 3x लिखूंगी। डू नॉट गेट इट कन्फ्यूज्ड विद इक्वेशंस। इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट टर्म आ जाती, दैट इज़ प्लस 5y, टिक मार्क। अब उसके बाद y वाली जो भी दूसरी टर्म है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, दैट इज़ प्लस 5y। जस्ट रिमेंबर दैट यू आर जस्ट रीअरेंजिंग दिस एक्सप्रेशन। हम इक्वेशन नहीं कर रहे हैं कि प्लस 5y है और मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ तो माइनस 5y हो जाएगा। नाउ माई लास्ट वेरिएबल दैट इज़ माइनस 6z, टिक मार्क, माइनस 6z और फिर ये वाला माइनस 6z, ठीक है। अब सिंपल हमने इसको साइंस के अकॉर्डिंगली बस अब आपने इसको प्लस माइनस करना है। सो दिस इज़ 4x दैट इज़ प्लस 4 और ये माइनस 3 है। सो x आपको पता है कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, जब भी आप उसको प्लस माइनस करते हो, लाइक टर्म्स जस्ट एक दफ़ा हम लोग लिखते हैं।
सो अभी हम लोग +4x और -3x को देख रहे हैं, तो x एक दफ़ा आएगा, +4 एंड -3 का आंसर इज़ +1। सो मैं यहाँ पर +1x नहीं लिखती, आई जस्ट राइट 1x भी 1 नहीं लिख रहा है बिकॉज 1 इज़ इनविजिबल मैथ। 1 जब लेटर के साथ 1 होता है तो वो हम नहीं लिखते हैं। अगर आप लिख भी देंगे इवन देन आंसर वोंट बी रॉन्ग, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं लिखते हैं बिकॉज 1 इज़ इनविजिबल। सो नेक्स्ट देखते हैं y एंड y। अब यहाँ पर भी y एक दफ़ा हम लिखेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं कि y² लिखें। तो जब अभी हम प्लस एंड माइनस कर रहे होते हैं तो वेरिएबल जो होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। सो प्लस y, नाउ +5 और +5 का साइन को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 10 + 10y। अब यहाँ पर आ जाते हैं, z एक दफ़ा आएगा, -6 एंड -6। अच्छा, एक ना छोटा सा रूल होता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर रहे होते हैं, तो जब सेम साइंस होते हैं ना हम उनको ऐड करते हैं। सो सेम साइन ऐड, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, जैसे ब्रैकेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रैकेट्स थी तो हम लोगों ने इस प्लस साइन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया था। सो यहाँ पे कुछ भी साइंस अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, -6 वी विल ऐड द डिजिट्स और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। सो दिस विल बी -12z। सो दिस वॉज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था जिसमें कि आपने जस्ट एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। ऐड की जगह सम का भी वर्ब लिखा आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, दैट इज़ सब्ट्रैक्ट। अब आपको मैं बताती हूँ कि सब्ट्रैक्ट अगर करना है एक्सप्रेशंस को तो उसका क्वेश्चन हमें कैसे आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में अब जब हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है एक्सप्रेशंस को, उसमें क्या होता है, यहाँ पर भी जब ऐड आता है ना तो उसमें जस्ट या तो कॉमा आएगा या फिर एंड आएगा। सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रॉम का वर्ड आएगा, ठीक है। सो फ्रॉम यहाँ पर जो वर्ड है इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है आई हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सेकेंड एक्सप्रेशन विच इज़ रिटन ओवर हियर। और अरिथमेटिक में भी जब हम लोगों ने करना होता है कि अगर हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, तो हम 5 को पहले लिखते हैं और 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो अब हमें तो नहीं पता ना कि x, y, z जो हैं इनमें क्या नंबर्स हैं, इसमें से बिग एक्सप्रेशन कौन सा है, स्मॉल एक्सप्रेशन कौन सा है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में फ्रॉम का वर्ड यूज़ होता है टू सब्ट्रैक्ट टू सी कि इनमें से बिग एक्सप्रेशन जो है वो कौन सा है। सो आई विल बी राइटिंग फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड देन मैं फिर पहले वाला एक्सप्रेशन लिखूँगी। सो इट विल बी 3x - 3z - 2y। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट है तो अब यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन लिखने के बाद मैं माइनस का यहाँ पर साइन यूज़ करूँगी, ठीक है। एंड देन आई विल बी राइटिंग बिल्कुल पहले जैसे मैंने यहाँ पर किया था कि मैंने जब मैं सेकंड एक्सप्रेशन लिख रही थी तो मैंने उसको विद इन ब्रैकेट्स लिखा था। सब्ट्रैक्ट में भी हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। नाउ द फर्स्ट एक्सप्रेशन विच इज़ 4x + 5z - 10y। उसके बाद जो पहला एक्सप्रेशन है एज इट इज़ लिख देंगे, दैट्स 3x - 3z - 2y। और अब साइन की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे माइनस है और इस 4 के साथ यहाँ पर इनविजिबल प्लस है। सो माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 5z, और ये माइनस और माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है 10y, ठीक है जी। इसके बाद वंस अगैन वही जो हम लोगों ने पहले प्लस वाले क्वेश्चन में किया था, सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट इज़ टू रीअरेंज द लाइक टर्म्स। अब इसमें पहले 3x लिख रही हूँ, मैंने छोटा सा टिक मार्क कर दिया ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने 3x ऑलरेडी लिख लिया अपने आंसर में। सो 3x, अब आई विल बी फाइंडिंग द अदर टर्म with x वेरिएबल एंड दैट इज़ दिस। अब मैं यहाँ पर -4x लिखती हूँ, आई विल बी पुटिंग अ टिक साइन ओवर हियर कि ये इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल इज़ -3z टिक एंड देन -5z टिक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दिस -2y और फिर
ये आ गया +10y। वंस अगैन जैसे पहले किया था 3x और -4x। अच्छा अब ये देखें, अब ये जो 3 है इसके साथ प्लस है, इस 4 के साथ माइनस है। सो वेन एवर देर आर टू डिफरेंट नंबर्स when there are two different signs, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डिजिट्स को, ठीक है। बिग डिजिट में से स्मॉल डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड साइन हमारे पास बिग डिजिट का ही आता है। सो +3 -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बिग डिजिट का आएगा। सो इट विल बी -x। आइडियली इसको -1x आना चाहिए था, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर, वेरिएबल के साथ हम अगर जस्ट वेरिएबल है हम 1 नहीं लिखते, 1 इनविजिबल होता है। सो -3 z एक दफ़ा आएगा, z हम एक दफ़ा लिखेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज़ सब्ट्रैक्शन। z एक दफ़ा लिखेंगे, -3 -5, -3 -5 का आंसर आता है सेम साइन, ऐड द नंबर्स, और साइन यहाँ पर बिग डिजिट का ही आएगा, दैट इज़ माइनस। सो इट विल बी -8z। ये हो गया। लास्ट में अब हमारे पास अगैन -2y प्लस 10y है, तो डिफरेंट इसमें क्योंकि डिफरेंट साइन है, वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे एंड इट विल बी 8, और साइन किसका आएगा, बिग नंबर का आएगा। तो यहाँ पर आ गया g +8y। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा, अच्छा मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो भूल जाते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं पेपर को देके बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर्म के बाद वाला जो एक्सप्रेशन वो पहले लिखेंगे, एंड समटाइम्स वो ये भी मिस्टेक करते हैं कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन जब वो बाद में लिखते हैं तो साइंस को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में होगा, सिर्फ आप लोगों ने अपना जो माइंड है ना उसको क्लियर रखना। चलें जी, अब ज़रा आ जाते हैं हम लोग अपने थोड़े से आई वुड से एडवांस, लेकिन ये एडवांस नहीं है, बहुत सिंपल है। सो एक्सपैंड आपको पता है कि एक्सपैंड का मतलब होता है जी आपने मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, ये कुछ टर्म्स आपको क्लास में भी टीचर बताते होंगे, सो दैट्स मोनोमियल। सिंपली इसका मतलब होता है, मोनोमियल का मतलब है विद वन टर्म, ठीक है। तो वन टर्म और वन टर्म, 2x इज़ अ टर्म एंड देन 2x इज़ द अदर टर्म, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इसको एक्सपैंड करके बता देना है इसका आंसर क्या आता है। नेक्स्ट में देखें बाइनोमियल विद बाइनोमियल, मतलब ये कि 2 टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग विद 2 टर्म्स। फिर ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2 टर्म्स आर रिटन, जैसे लिखा हुआ x-4 एंड x-5 एंड यू हैव टू टेक इट्स प्रोडक्ट। तो सिंपल क्या है कि इसको एक्सपैंड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो, सिंपल। सो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मोनोमियल, मतलब 2x और 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए सिंपल क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं दैट वी मल्टीप्लाई कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सो 2 2 ज़ 4 एंड देन x टाइम्स x इज़ x स्क्वायर। अच्छा, ये जो x स्क्वायर कैसे आई है, ऑलरेडी आप लोग अपने इंडिसेस का जो आपका टॉपिक था, ठीक है, ये आप वहाँ पर बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अदरवाइज़ मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि व्हेन x इज़ मल्टीप्लाइंग विद x, ठीक है, x की भी पावर 1 होती है और इस x की भी पावर 1, ठीक है। एंड व्हेन द बेस नंबर्स आर सेम दो देन वी ऐड द पावर्स। ये सिंपल वही वाला आपका कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो वी राइट द बेस नंबर वंस, और जो हमारी पावर्स होती हैं हम उनको ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है x स्क्वायर, ठीक है। सो अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसमें आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ये जो x स्क्वायर है ये इस तरह से आता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हम 2x प्लस 3y इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 2x प्लस 3y। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेक फर्स्ट टर्म विच इज़ 2x ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, और इसको आप पूरी की पूरी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दोगे। सो दैट्स 2x एंड ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2x प्लस 3y के साथ,
Then we are going to take the second term which is plus 3y और once again हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं. सिंपल अब मल्टीप्लिकेशन है, जैसे हमने यहाँ मोनोमियल और मोनोमियल की है, यहाँ पर सिंपल हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है. सो 2 times 2 is 4 and x टाइम x is x स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, सो प्लस टाइम्स प्लस इज प्लस. 2 3 6 और x टाइम्स y इज एक्स वाई. देन प्लस 3y और 2x है तो 3 times 2 इज़ वंस अगैन 6 और yx को मल्टीप्लाई किया तो xy. आप इसको yx भी लिख सकते हो, बट आइडियली जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करते हैं तो जो भी अल्फ़ाबेट्स में जो पहले लेटर आता है हम उसको पहले लिखते हैं. देन वन लास्ट टर्म इज़ लेफ्ट. 3 times 2 इज़ 6 एंड y times y इज़ y स्क्वायर्ड. यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आप अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो आप उनको एडलेस कर दो, जो भी साइन उनके साथ लगा हुआ. यहाँ पर प्लस ही है तो हम प्लस कर रहे हैं. सो दैट्स 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर. सो दिस इज़ इट्स आंसर. सिंपल. अब हम इसके आई वोंट से दैट दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन अपेरेंटली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जिसमें कि ट्राइनोमियल है, थोड़ा सा लेंथी होगा, अदरवाइज इट्स क्वाइट सिंपल. So that's question 3. X plus y plus z times 2x plus 3y minus 4z. So यहाँ इस ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म ली और पूरी की पूरी सेकंड ब्रैकेट से हमने इसको मल्टीप्लाई करा देना. दैट्स 2x प्लस 3y माइनस 4z. उसके बाद सेकंड टर्म उठाएंगे, दैट्स प्लस y, और इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ टाइम्स करवा देंगे. देन प्लस z पूरी ब्रैकेट के साथ टाइम्स करवा देंगे. ठीक है जी. सो दैट्स 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 4zx प्लस once again 2xy 3y स्क्वायर माइनस प्लस 2xz प्लस 3zy प्लस ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 4z स्क्वायर. अब देखें कि ट्राइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में हमारे पास कितनी ज़्यादा टर्म्स आ गई. नेक्स्ट स्टेप में आई हैव टू सिंप्लीफाई इट. ठीक है, लाइक टर्म्स हमें करनी है, तो यहाँ पर टिक वाला मेथड आपको बहुत काम देने वाला है. पेपर में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने अच्छा वाला काम करना है और आपको इसको साथ साथ टिक मार्क करते जाना है. टिक मार्क 2x स्क्वायर. मैं देखूंगी कि क्या मेरे पास कोई और x स्क्वायर है पूरे एक्सप्रेशन में, नहीं है. देन प्लस 3xy. वंस अगैन अब मैं देखूंगी कोई xy है यहाँ पर, 2xy है, प्लस 2xy. कोई और xy है, यस यहाँ पे है मेरे पास xy. अब मेरे पास कोई xy और नहीं है. अब यहाँ से माइनस 4zx, कोई और zx है, हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे, नहीं है. अब प्लस 3y स्क्वायर, कोई और y स्क्वायर है इसमें, नहीं है. माइनस 4zy, यहाँ पे मेरे पास एक और zy है, ये प्लस 3zy एंड देन इन द एंड ये वाला लास्ट मेरे पास 4z स्क्वायर. ठीक है, अब जो भी लाइक टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. 2x स्क्वायर एक दफ़ा आ रहा था, ये तीनों ही प्लस हैं, तो 3 + 2 5 + 2 7.
प्लस 7xy माइनस 4zx एक दफ़ा ही आया है, प्लस 3y² एक दफ़ा आया है। ये zy और zy है तो ये हो जाएगा माइनस zy माइनस 4 प्लस 3 सब्ट्रैक्ट द नंबर्स साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस 4z²। लेट सो सिंपल हमने एक्सपेंशन कर दी। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन।